हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आरोह का चैप्टर नंबर 12, जिसके कवि है जैनेंद्र कुम्हार, लेखक है जैनेंद्र कुम्हार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लगातार आपके लिए क्लास 12th की हिंदी के वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप इसे नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षण वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इन्हीं आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों की आवश्यकताओं न होने पर भी खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। इसी मोह जाल में फंसकर वह ऐसे गैर जरूरी वस्तु खरीद लेता है जो कुछ समय बाद घर के किसी भी कोने की शोभा बढ़ाती है, परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जो वस्तु उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो उसके आराम में खलल डाल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उसका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो इसका आंसर है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की भली भांति ज्ञान है। वे उतना ही कमाना चाहते हैं जितनी कि उन्हें आवश्यकता है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी ज़रूरत के सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। वे खुली आंखें, संतुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार जाते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति और व्यवस्था लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ये बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय नहीं करते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में होड़, अशांति के साथ महंगाई भी नहीं बढ़ती अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? इसका आंसर है, बाजारूपन से तात्पर्य ऊपरी चमक दमक से है। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर मनचाहे दामों में बेचने लगते हैं, तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। इसके अलावा धन को दिखावे की वस्तु मानकर व्यर्थ में उसका दिखावा करने वाले ग्राहक भी बाजार में बाजारूपन लाने में सहायक होते हैं। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदते हैं, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार विक्रेता और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करने में बाजार की सार्थकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर सकता है। और आप यह तथ्य से कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका आंसर है, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि सभी में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर होने वाले विभिन्न भेदभाव देखते हैं, किंतु बाजार इस विचारधारा से अलग होता है। बाजार को किसी लिंग, धर्म या जाति से कोई लेन देना नहीं होता। वह हर एक के लिए खुला होता है। उसके लिए तो हर कोई केवल और केवल एक ग्राहक होता है, जहां लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान खरीदने के लिए आते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है। निम्न तथ्यों को उल्लेख करना है। जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, तो इसका आशय है, जब बड़ा से बड़ा अपराधी अपने पैसे की शक्ति से निर्दोष साबित कर दिया जाता है, तब हमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। सेकंड है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, तो इसका आंसर है, असाध्य बीमारी के कारण मृत्यु के निकट पहुँचे हुए व्यक्ति के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। जब समय और भाग्य प्रतिकूल हो, तब भी पैसा काम नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। पहला, मन खाली हो। मन खाली हो। जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाती हूँ, तो न चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें घर ले आती हूँ
और बाद में पता चलता है कि इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर उन्हें खरीद लाई। सेकंड है मन खाली ना हो। एक बार मुझे बाज़ार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी, तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे, परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण मैं सीधे साड़ी वाले काउंटर पर पहुंची और अपनी मनपसंद साड़ी खरीदकर बाहर आ गई। मन बंद हो। कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाज़ार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी मुझे आकर्षित नहीं करती है। मैं बिना कुछ लिए यूं ही घर चली आती हूँ। मन में नकार हो। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे चाइनीज़ वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में उन वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। मुझे बाज़ार में उपलब्ध सभी चाइनीज़ वस्तुओं में कोई ना कोई कमी दिखाई देने लगी। मुझे लगा जैसे कि यह सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खरी नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? इसका आंसर है, बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की चर्चा की गई है जो निम्नलिखित है। खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन और भरी जेब वाले ग्राहक, परचेसिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक, अपव्ययी ग्राहक, भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और संयमी ग्राहक। मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझती हूँ क्योंकि मैं आवश्यकता अनुसार बाजार का रुख रखती हूँ और जो मेरे लिए ज़रूरी वस्तु है वे भी खरीदती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, आप बाजार की विभिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचय होंगे। माल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर समझते हैं? परचेसिंग पावर आपको किस प्रकार के बाजार में नज़र आती है? तो ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, आप इसे देखकर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने पाठ के संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। दुकानदार कभी कभी ग्राहक की आवश्यकता अनुसार भरपूर शोषण करता है। जैसे कभी कभी जीवन उपयोगी वस्तु जैसे चीनी, गैस, प्याज, टमाटर आदि की कमी हो जाती है। उस समय दुकानदार मनचाहे दामों में इन चीज़ों की बिक्री करते हैं। ग्राहकों भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं के कारण सब कुछ जानते हुए बाजार के शोषण का शिकार बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री माया ना जोड़े। यहाँ माया शब्द किस और संकेत करता है? स्त्री द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति अवश्य है। फिर कौन कौन सी परिस्थिति है जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है? इसका आंसर है, यहाँ पर माया शब्द धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। आमतौर पर स्त्रियाँ माया जोड़ती देखी जाती हैं, परंतु उनका माया जोड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। जैसे एक स्त्री के सामने घर परिवार को सुचारू रूप से चलाना है, बच्चे की शिक्षा दीक्षा करनी है, असमय आने वाले संकट है, संतान की विवाह करना है, रिश्ते नातों को निभाने की जिम्मेदारी होती है। इस कारण ये अनेक प्रकार के माया को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा की बात है, तो आपको ये क्वेश्चनों को देखकर नोट कर सकते हैं। या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।